हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यह आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग WPP का डिस्कस करने वाले हैं। WPP यानी वीकली प्रैक्टिस पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंक्वायरी था कि सर ये इंग्लिश मीडियम में हमको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा अगर इसे हिंदी में समझा देते तो हम लोग बना पाते अच्छे से इसको। तो इसलिए ये वीडियो जो है ये स्पेशली इसी के लिए होने वाला है कि हम इसमें हिंदी में जो है इसको समझाएंगे और आप लोग को फिर बनाना है। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर and after that they are kept at a distance of 2 सेंटीमीटर from each other। मतलब दो स्फेयर है, इंसुलेटिंग बॉल है, स्फेयर है और दोनों को हम लोग आपस में रगड़ते हैं और फिर इसके बाद जो है हम इसको 2 सेंटीमीटर दूर पर रख देते हैं। तो ध्यान रखना है फ्रिक्शन मेथड से हो रहा है तो दोनों पर क्या होगा, सेम अमाउंट में और अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। उस चार्ज का वैल्यू मालूम नहीं है तो उसको कुछ भी मान लेना है अपने से, बट दोनों में सेम अमाउंट का चार्ज प्रोड्यूस होगा। इफ़ दे अट्रैक्ट ईच अदर बाय फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन, यानी 0.4 न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स अगर लग रहा है, देन कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू दी अदर ड्यूरिंग द रबिंग। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर 0.4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हुआ है उसका वैल्यू निकालिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफ़र हुआ है वो फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहले क्या करना है डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग को फार्मूला अप्लाई कर लेना है। F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, आपस में सेम रहेगा। R का वैल्यू हमको दिया हुआ है और F मालूम है तो इससे हम Q निकाल लेंगे। एंड आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ Q हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, Q इज इक्वल टू N इंटू E और हमारा जो है आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये ऐसे बनाना हमको पहला नंबर का क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है, फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी। मतलब एक बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, उससे 10⁻6 यानी 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया जाता है, हटा लिया जाता है। तो चार्ज का कैलकुलेशन कीजिए, बड़ा सिंपल फार्मूला है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। N का वैल्यू मालूम है, E का वैल्यू भी हमें आ रहा है तो हम लोग ये Q निकाल सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, टू स्फीयर्स हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी दो स्फेयर है और दोनों स्फेयर का एससीडी क्या है, इक्वल है, सेम है, यानी σ1 σ2 नहीं, दोनों का सिग्मा है। ठीक है, इफ़ देयर रेडियस आर इन द रेशियो 1:4, अगर दोनों का रेडियस का रेशियो 1:4 का है, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द चार्ज। तो चार्ज का रेशियो बताइए कि क्या होगा। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, इस टाइप का सवाल हम एक आध क्लास में भी करवाए हैं तो बन जाएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। मतलब दो जो है हमारा स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है और दोनों पर चार्ज का वैल्यू मालूम है और दोनों कितने से सेपरेट है यानी डिस्टेंस हमको मालूम है, तो उसमें F का वैल्यू निकालना है। कूलम्स लॉ से फोर्स का फार्मूला अप्लाई कीजिए, एयर में रखा हुआ है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए और निकल जाएगा आंसर। जो पांचवा और लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, ये पहला WPP था इसलिए इसमें 5 ही क्वेश्चन रखा गया है, तो शुरू में पहले प्रैक्टिस आदत डालना है हमको बनाने का, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, और ये पहला ही क्वेश्चन है इसलिए WPP है, इसलिए इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो उतना भी ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने जितना फार्मूला पढ़ा है क्लास में उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, ये 4-5 क्लास में जो हमने पढ़ा है। पांचवा नंबर का इसमें क्वेश्चन है हमारा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। मतलब दो स्फीयर है जिसमें 0.4 माइक्रोकूलम का जो एक स्फीयर है उस पर दूसरा स्फीयर जिस पर -0.8 माइक्रोकूलम का चार्ज है वो एक फोर्स लगाता है, कितने का, 0.2 न्यूटन का। तो हमको इसमें क्वेश्चन बोल रहा है ए नंबर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, दोनों स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कीजिए। बड़ा आसान है, फिर से हम लोग कूलम्स लॉ का फार्मूला अप्लाई करेंगे और R का वैल्यू निकाल लेंगे। F का फार्मूला मालूम होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इससे हम R का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब बी नंबर का इसका क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट पर सेकंड के कारण 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बोल रहा है सेकंड स्फीयर पर जिस पर चार्ज है 0.8 माइक्रोकूलम का, उस पर जो है 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज वाला स्फीयर कितना फोर्स लगाएगा, यानी
पहले पर दूसरा लगा रहा था 0.2 न्यूटन का, तो दूसरे पर पहला कितना लगाएगा। तो बहुत ईजी है, इसको सबसे पहले अपने से बनाने का प्रयास करना है। अब तो समझा भी दिए हैं और समझाने के बाद लगभग 50% चीज़ें आसान हो गई है। तो निश्चित रूप से सवाल बनेगा अगर आप मन से सही तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो। ओके, अब हम लोग फिर इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट WPP में। तो जो भी WPP दिया जाएगा उसका हिंदी में हम उसको जो है यूट्यूब पे समझा देंगे, तो उससे कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होने वाला है। ओके, थैंक यू।